सबको जय श्री राम, जय रघुनंदन, जय सियावर रामचंद्र भगवान की जय। परम पूज्य तुलसीदास स्वामी जी की जय, हनुमान जी महाराज की जय, जानकी नाथा श्री रघुनाथ की जय। श्री राम जय राम जय जय राम। बालकांड को आगे बढ़ाते हैं। माँ उमा के मन में जो संदेह हुआ, शंकर जी ने उन्हें बहुत समझाया और आगे क्या हुआ उस कथा को हम आगे बढ़ाएंगे। प्रभु श्री राम के चरणों में वंदना करते हुए, मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवहु सुदशरथ अजीर बिहारी, सीताराम चरित अति पावन, मधुर सरस अरु अति मन भावन, राम सिया राम जय जय राम। जिनका चरित्र इतना पावन है, उस रघुनाथ के चरणों में बारंबार प्रणाम है। बालकांड को आगे बढ़ाते हैं। हनुमान जी को प्रणाम, गणपति महाराज को प्रणाम, माँ सरस्वती जी को प्रणाम। यद्यपि शिव जी ने बहुत बार समझाया, फिर भी सती जी के हृदय में उनका उपदेश नहीं हुआ, नहीं बैठा। तब महादेव जी के मन में भगवान की माया का बल जानकर मुस्कुराते हुए बोले, जो तुम्हारे मन में बहुत संदेह है तो तुम जाकर परीक्षा क्यों नहीं लेती? जब तक तुम मेरे पास लौट आओगी तब तक मैं इसी बड़ की छाया में बैठा हूँ। शिव जी ने माँ उमा से यही बात कही कि अगर आपके मन में संदेह हो रहा है, यदि शंका उत्पन्न हुई है, तो आप जाके उनकी परीक्षा लीजिए, मैं यहीं पे बैठा हुआ आपको मिलूंगा। जैसे जाई मोह ब्रह्म भारी, करेहु सो जतनु विवेक बिचारी, चली सती शिव आय सुपाई, करही बिचारु करो का भाई। यानी जिस प्रकार तुम्हारा यह अज्ञान जनित भारी भ्रम दूर हो, भली भांति विवेक से सोच समझ कर तुम वही करना। शिव जी ने उन्हें समझाया है कि तुम वही करना विवेक से, क्योंकि इसमें बहुत बड़ा संदेह भी हो सकता है। शिव जी की आज्ञा पाकर सती चली और मन में सोचने लगी कि भाई क्या करूं मैं, यानी मैं क्या करूं, वो तो असमंजस में आ गई। माँ सती जी असमंजस में आ गई कि मैं क्या करूं। शिव जी ने तो मुझे और भी शंका में डाल दिया। इधर शिव जी ने मन में ऐसा अनुमान किया कि दक्ष कन्या सती का कल्याण नहीं है। जब मेरे समझाने से भी संदेह दूर नहीं होता, तब मालूम होता है विधाता ही उल्टे हैं, अब सती का कुशल नहीं है। हो हई सोई जो राम रचि राखा, को करी तर्क बढ़ावे साखा, अस कही लगे जपन हरि नामा, गई सती जह प्रभु सुख धामा। होई वही जो राम रचि राखा, यानी जो राम ने रचा है वही होगा, और कुछ नहीं। आगे कुछ तर्क नहीं लगाते हैं शिव जी और हरि नाम में बैठ जाते हैं। जो कुछ राम ने रच रखा है वही होगा। तर्क करने से कौन शाखा यानी कौन विस्तार बढ़ावे। मन में ऐसा कहकर शिव जी भगवान श्री हरि का नाम जपने लगे और सती जी वहां गई जहां सुख के धाम प्रभु श्री रामचंद्र जी थे। जहां रामचंद्र जी खड़े हुए थे वहां सती जी गई। सती बार बार मन में विचार कर सीता जी का रूप धारण करके उस मार्ग की ओर आगे होकर चली, जिससे सती जी के विचार अनुसार ऐसा होगा कि मनुष्य के राजा रामचंद्र जी आ रहे थे। यानी सती ने सीता जी का रूप लिया और जहाँ से राम आ रहे थे प्रभु रामचंद्र, वही उसी मार्ग से आगे बढ़ने लगी। सती जी के बनावटी वेश को देखकर लक्ष्मण जी चकित हो गए और उनके हृदय में बड़ा भ्रम हो गया। वे बहुत गंभीर हो गए, कुछ कह नहीं सके। धीर बुद्धि लक्ष्मण प्रभु रघुनाथ जी के प्रभाव को जानते थे। लक्ष्मण भैया जानते थे
कि ऐसा कैसे हो सकता है। वो प्रभु रामचंद्र जी के प्रभाव को भी जानते थे, इसलिए वो कुछ भी नहीं बोल पाए और उनके हृदय में बड़ा भ्रम हो गया। सब कुछ देखने वाले और सबके हृदय की जानने वाले देवताओं के स्वामी श्री रामचंद्र जी सती के कपट को जान गए। जिनके स्मरण मात्र से अज्ञान का नाश हो जाता है, वही सर्वज्ञ भगवान श्री रामचंद्र जी है। प्रभु रामचंद्र जी ने जब देखा सती के रूप में माँ सीता जी के रूप को लिए सती जी को आते हुए देखा, तब प्रभु रामचंद्र जी तो सब जान गए, क्योंकि वो तो सबके मन को जानने वाले हैं। सती किन्ह चह तहु दुराऊ, देखहु नारी सुभाव प्रभाऊ, निज माया बलु हृदय बखानी, बोले बिहसी रामो मृदुबानी। स्त्री स्वभाव का असर तो देखो कि वह यानी उन सर्वज्ञ भगवान के सामने भी सती जी छिपाव करना चाहती है। अपनी माया के बल को हृदय में बखान कर श्री रामचंद्र जी की हंसकर कोमल वाणी से बोले। सती जी अपने अंदर के भाव को अंदर छुपाकर रामचंद्र जी के सामने हंसकर कोमल वाणी से बोली। पहले प्रभु ने हाथ जोड़कर सती को प्रणाम किया और पिता सहित अपना नाम बताया। फिर कहा कि वृषकेतु शिव जी कहाँ है? आप यहाँ वन में अकेली किस लिए फिर रही? प्रभु रामचंद्र जी सब जान गए थे, इसलिए उन्होंने माँ सती जी से यह प्रार्थना जोड़कर प्रणाम करके पूछा कि शिव जी कहाँ है और आप इस वन में अकेली किस लिए फिर रही हैं? राम बचन मृदु गुट सुनी, उपजा अति संकोचू, सती सभित महेश पही, चली हृदय बड़ सोचू। श्री रामचंद्र जी के कोमल और रहस्य भरे वचन सुनकर सती जी को बड़ा संकोच हुआ। वे डरती हुई चुपचाप शिव जी के पास चली। उनके हृदय में बड़ी चिंता हो गई। रामचंद्र प्रभु सब जान गए थे और उनके ऐसे प्रश्न पूछने से सती जी मन ही मन में घबराते हुए, संकोच करते हुए, वहाँ से डरती हुई चुपचाप प्रभु शिव जी जहाँ बैठे थे वहाँ चली आई। मैं शंकर कर कहा न माना, निज अज्ञानु राम पर आना, जाई उतरू अब देहु काहा, उर उपजा अति दारुण दाहा। कि मैंने शंकर जी का कहना न माना और अपने अज्ञान का श्री रामचंद्र जी पर आरोप किया। अब जाकर मैं शिव जी को क्या उत्तर दूंगी? यो सोचते सोचते सती जी के हृदय में अत्यंत भयानक जलन पैदा हो गई। उन्हें बहुत पछतावा हुआ। उन्हें यही पछतावा हो रहा था कि शिव जी ने मुझे कहा था और मैंने उनका नहीं माना कहना और रामचंद्र जी की परीक्षा करने आ गई। अब मैं शिव जी को क्या उत्तर दूंगी, क्या बोलूंगी? श्री रामचंद्र जी ने जान लिया कि सती जी को दुख हुआ, तब उन्होंने अपना कुछ प्रभाव प्रकट करके उन्हें दिखलाया। सती जी ने मार्ग में जाते हुए यह कौतुक देखा कि श्री रामचंद्र जी सीता जी और लक्ष्मण जी सहित आगे चले जा रहे हैं। इस अवसर पर सीता जी को इसलिए दिखाया कि सती जी श्री रामचंद्र के सच्चिदानंदमय रूप को देखे। वियोग और दुख की कल्पना जो उन्हें हुई थी वह दूर हो जाए तथा वे प्रकृतिस्थ हो, यानी उन्हें समझ में आ जाए कि ये प्रभु रामचंद्र जो है वो कोई साधारण मनुष्य नहीं है, वो तो सच्चिदानंद घन पर ब्रह्म पर स्वरूप श्री नारायण है, जो यही इस स्थल में सीता जी के साथ थे, लक्ष्मण जी के साथ थे। इस रूप का उन्हें ज्ञान हो जाए, इसीलिए प्रभु रामचंद्र जी ने उन्हें यह सब कौतुक दिखाया। तब उन्होंने पीछे की ओर फिरकर देखा तो वहाँ भी भाई लक्ष्मण जी और सीता जी के साथ श्री रामचंद्र जी सुंदर वेश में दिखाई दिए। वे जिधर भी देखती है उधर ही प्रभु श्री रामचंद्र जी विराजमान है और सुचतुर सिद्ध मुनीश्वर उनकी सेवा कर रहे हैं। ऐसा स्वरूप प्रभु ने हर जगह दिखाया सती जी को ये जताने के लिए कि जो जानने के लिए आप आई थी मैं वही हूँ।
मैं शिव जी का आराध्य, मैं नारायण हूँ, मैंने सिर्फ अपना रूप बदला है, मैं राम के रूप में आया। सती जी ने अनेक शिव, ब्रह्मा और विष्णु देखे जो एक से एक बढ़कर असीम प्रभाव वाले थे। उन्होंने देखा कि भांति भांति के वेश धारण किए सभी देवता श्री रामचंद्र जी की चरण वंदना और सेवा कर रहे हैं। उन्होंने अनगणित अनुपम सती, ब्रह्माणी और लक्ष्मी देखी। जिस जिस रूप में ब्रह्मा आदि देवता थे, उसी के अनुकूल रूप में उनकी ये सब शक्तियां भी थी। प्रभु रामचंद्र जी ने माँ सती को सब कुछ बता दिया, सब कुछ दिखा दिया। सती जी ने जहाँ तहाँ जितने रघुनाथ जी देखे, शक्तियों सहित वहाँ उतने ही सारे देवताओं को भी देखा। संसार में जो चराचर जीव है, वे भी अनेक प्रकार से सब देखे। उन्होंने देखा कि अनेकों वेश धारण करके देवता प्रभु श्री रामचंद्र जी की पूजा कर रहे हैं, परंतु श्री रामचंद्र जी का दूसरा रूप कहीं नहीं देखा। सीता सहित श्री रघुनाथ जी बहुत से देखे, परंतु उनके वेश अनेक नहीं थे। यानी वे एक ही वेश में राम, प्रभु रामचंद्र के रूप में ही सीता जी के साथ हर स्वरूप में उन्होंने देखा। सब जगह वही रघुनाथ जी, वही लक्ष्मण और वही सीता जी। सती ऐसा देखकर बहुत ही डर गई, उनका हृदय कांपने लगा और देह की सारी सुध बुध जाती रही। वे आंख मूंद कर मार्ग में बैठ गई। उन्हें कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि ये प्रभु की कौन सी लीला है, प्रभु रामचंद्र जी मुझे क्या बताना चाहते हैं, और हर जगह मुझे उनकी यही रूप, यही स्वरूप क्यों दिखाई दे रहा है। फिर आंख खोलकर देखा तो वहाँ दक्ष कुमारी सती जी को कुछ भी न दिख पड़ा। तब वे बार बार श्री रामचंद्र जी के चरणों में सिर नवाकर वहाँ से चली जहाँ श्री शिव जी बैठे थे। जब पास पहुंची तब श्री शिव जी ने हंसकर कुशल प्रश्न करके कहा कि तुमने राम जी की किस प्रकार परीक्षा ली, सारी बात सच सच मुझे कहो। शिव जी ने बहुत प्यार से सती जी से प्रश्न किया कि मुझे बताओ प्रिय कि आपने राम जी की, प्रभु रामचंद्र जी की किस प्रकार से परीक्षा की। अब आगे देखते हैं सती जी उन्हें क्या उत्तर देती है। सती जी ने श्री रघुनाथ जी के प्रभाव को समझकर डर के मारे शिव जी से छिपाव किया और कहा कि हे स्वामी, मैंने कुछ भी परीक्षा नहीं ली, वहाँ जाकर आपकी ही तरह प्रणाम किया। सती जी ने शिव जी से झूठ कहा, उनके प्रभाव को जान लिया था, इसलिए वो कुछ भी डर के मारे शिव जी से नहीं कह पाई। यही कहा कि मैंने तो कुछ परीक्षा नहीं ली, मैंने वहाँ जाकर उनके चरणों में वंदना की। आपने जो कहा वह झूठ नहीं हो सकता, मेरे मन में यह बड़ा विश्वास है। तब शिव जी ने ध्यान करके देखा और सती जी ने जो चरित्र किया था सब जान लिया। शिव जी ये तो बोले कि मुझे आप पर विश्वास है, आप झूठ तो नहीं कहोगी, लेकिन शिव जी से तो कुछ भी अनजान नहीं। उन्होंने आंखें बंद करके मूंद के देख लिया कि सती जी ने वहाँ जाकर क्या किया था। उन्होंने जो चरित्र किया था प्रभु ने वो सब देख लिया। फिर श्री रामचंद्र जी की माया को सिर नवाया, जिसने प्रेरणा करके सती के मुंह से भी झूठ कहला दिया। यानी प्रभु रामचंद्र जी की माया तो देखिए कि सती जी के मुंह से उन्होंने वो बात नहीं बताई जो उन्होंने वहाँ किया था। उन्हीं के मुंह से उन्होंने, प्रभु रामचंद्र जी ने झूठ बुलवाया कि मैंने तो कुछ नहीं किया। सुजान शिव जी ने मन में विचार किया कि हरि की इच्छा रूपी भावी प्रबल है। सती जी ने सीता जी का वेश धारण किया। यह जानकर शिव जी के हृदय में बड़ा विषाद हुआ। उन्होंने सोचा कि यदि मैं अब सती से प्रीति करता हूँ तो भक्ति मार्ग लुप्त हो जाता है और बड़ा अन्याय होता है। यानी सती जी ने सीता जी का वेश लिया है, अब मैं उनसे प्रीति नहीं कर सकता, क्योंकि अब तो वो सीता जी के रूप में आई थी। सती परम पवित्र है, इसलिए इन्हें छोड़ते भी नहीं बनता और प्रेम करने में बड़ा पाप है। प्रकट करके महादेव जी कुछ भी नहीं कहते, परंतु उनके हृदय में बड़ा संताप है। प्रभु शिव जी के हृदय में बहुत बड़ा संताप हो गया है, बहुत बड़े असमंजस में हो गए हैं शिव जी कि मैं क्या करूं। सती जी तो पवित्र भी है और उन्होंने सीता जी का रूप लिया है, इसलिए मैं क्या करूं।
तब शंकर प्रभु पद सिरुनावा, सुमिरत राम हृदय अस आवा। एहि तन सती भेंट मोहि नाही, शिव संकल्प किन्ह मन माही। तब शिव जी ने प्रभु श्री रामचंद्र जी के चरण कमलों में सिर नवाया और श्री राम जी का स्मरण करते ही उनके मन में यह आया कि सती के इस शरीर से मेरी पति पत्नी के रूप में भेंट नहीं हो सकती, और शिव जी ने अपने मन में यह संकल्प कर लिया। शिव जी ने बहुत बड़ा संकल्प कर लिया मन के अंदर कि सती जी के इस स्वरूप में, यानी इस शारीरिक स्वरूप में, सती के रूप में जो है, उसमें मैं पति पत्नी के रूप में भेंट नहीं कर सकता हूँ। ये उन्होंने मन ही मन में प्रभु राम का स्मरण करके संकल्प कर लिया। स्थिर बुद्धि शंकर जी ऐसा विचार कर श्री रघुनाथ जी का स्मरण करते हुए अपने घर यानी कैलाश को चले। चलते समय सुंदर आकाशवाणी हुई कि हे महेश, आपकी जय हो, आपने भक्ति की अच्छी दृढ़ता की, यानी आपकी जो भक्ति है उसकी जय हो। प्रभु शिव, प्रभु महेश, आपकी जय हो। आपकी जैसी, आपके समान और कोई भक्ति नहीं कर सकता। आपको छोड़कर दूसरा कौन ऐसी प्रतिज्ञा कर सकता है? आप श्री रामचंद्र जी के भक्त हैं, समर्थ है और भगवान है। इस आकाशवाणी को सुनकर सती जी के मन में चिंता हुई और उन्होंने सकुचाते हुए शिव जी से पूछा, हे कृपालु, कहिए आपने कौन सी प्रतिज्ञा की है? हे प्रभु, आप सत्य के धाम और दीन दयालु हैं। यद्यपि सती जी ने बहुत प्रकार से पूछा, परंतु त्रिपुरारी शिव जी ने उनसे कुछ भी नहीं कहा, उनसे कुछ नहीं कहा। शिव जी ने जो मन में संकल्प किया था वो सती जी को कभी नहीं बताया। सती हृदय अनुमान किय, सबु जाने सर्वज्ञ, किन्ह कपुट में शंभु नर सन, नारी सहज जड़ अज्ञ। सती जी ने हृदय में अनुमान किया कि सर्वज्ञ जो शिव जी है वो सर्वज्ञ है, शिव जी सब जान गए हैं। मैंने शिव जी से कपट किया। स्त्री स्वभाव से ही मूर्ख और बेसमझ होती है। सती जी ने सब हृदय के अंदर अनुमान कर लिया है कि शिव जी सब जान गए हैं कि मैंने उनसे क्या झूठ बोला है, मैंने उनसे क्या छुपाया है। प्रीति की सुंदर रीति देखिए कि जल भी दूध के साथ मिलकर दूध के समान भाव बिकता है, परंतु फिर कपट रूपी खटाई पड़ते ही यानी छाछ पड़ते ही पानी अलग हो जाता है और दूध फट जाता है, और स्वाद प्रेम यानी प्रेम जो रहता है वो जाता रहता है। यानी देखिए, दूध में भी अगर पानी मिला दिया जाए तो वो पानी भी दूध के भाव में बिकता तो है, लेकिन अगर उसमें थोड़ी सी भी छाछ पड़ जाए और दही मिलाने को लगे तो वो अपने स्वभाव में आता है और पानी अलग हो जाता है, दूध अलग हो जाता है और उनका जो स्वाद होता है वो बिगड़ जाता है, दूध पूरा फट जाता है और पानी अलग हो जाता है। तो फिर प्रेम में भी ऐसा ही है, प्रेम में भी खटाई आ जाती है ना। अपनी करनी को याद करके सती जी के हृदय में इतना हृदय में सोचा है और इतनी अपार चिंता है कि जिसका वर्णन नहीं किया जा सकता। उन्होंने समझ लिया कि शिव जी कृपा के परम अथाह सागर है। इससे प्रकट में उन्होंने मेरा अपराध नहीं कहा। शिव जी तो परम कृपालु है, उन्होंने मेरा अपराध जानते हुए भी मुझसे नहीं कहा, क्योंकि वो मुझसे भी इतनी ही प्रीति करते हैं जितनी प्रभु रामचंद्र जी से करते हैं। माँ उमा, माँ सती सब जान गई थी मन के अंदर और अपार ही क्षोभ में आ गई थी। श्री रामचंद्र भगवान की जय, कैलाशपति महादेव की जय, उमा महेश्वर की जय, परम कृपालु परमात्मा की जय, संकट मोचन हनुमान जी की जय, राम भक्त हनुमान की जय। श्री राम जय राम जय जय राम। बालकांड को यहीं पे ठहराव करते हैं, कल वापस आगे बढ़ाएंगे। अगर मेरी वाणी आप सबको हितकर लगे, सोयस्कर लगे तो मेरी चैनल को कृपा करके लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करिए। आपका सहयोग मेरे लिए बहुत ज़रूरी है। भक्ति और विश्वास होना चाहिए सबके अंदर, ऐसा प्रभु रामचंद्र जी ने हमेशा कहा है। प्रभु रामचंद्र जी के चरित्र को आगे बढ़ाएंगे, कथा को आगे बढ़ाएंगे। तब तक सबको मेरी ओर से जय सिया राम,
जय जानकी नाथा, जय हनुमान।